शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, घर की इस दिशा में अलमारी रखें, धन दौलत से भर जाएगी आपकी तिजोरी और परिवार में हमेशा आएगी माँ लक्ष्मी की कृपा। तो दोस्तों, घर की अलमारी किस दिशा में रखनी चाहिए, इसका जानना बेहद ही जरूरी होता है। अलमारी की सही दिशा आपके घर में पैसों की बारिश करवा सकती है। यदि आप किसी भी कारणवश आपको अज्ञानतावश अलमारी अन्य किसी दिशा में रखी है तो जरूर जान लें। यदि आपकी तिजोरी खाली रहती है तो इसका क्या कारण है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका अगर आप पालन कर ले तो उसके तरक्की और धन का लाभ जरूर मिलेगा। घर निर्माण से लेकर वस्तुओं के रखरखाव और रंग तक के लिए वास्तु में कई नियम बताए गए हैं। दरअसल अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तब आपकी उन्नति के रास्ते में कई बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। परिवार में कलह कलेश होने लगता है। कई तरह की परेशानियां चारों ओर से आपको घर को घेर लेती है। ऐसे ही घर में रखी अलमारी का भी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है, क्योंकि इसी में लोगों की धन दौलत रखी होती है। वास्तुशास्त्र में अलमारी को लेकर भी कई जरूरी बातें बताई गई हैं। अगर आप इन बातों को अनदेखी करते हैं तो आपके घर की तिजोरी खाली भी हो सकती है। आपको इन बातों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वे कौन सी अलमारी को लेकर वे कौन सी बातें हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए, अन्यथा आपको धन हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अलमारी को रखने के लिए सबसे सही दिशा दक्षिण या पश्चिम दिशा होता है। वहीं अलमीरा का दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। वहीं वास्तु में अलमारी पर शीशा लगा होना शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि यह नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि रुक सकती है। आर्थिक संकट आपको घेर सकते हैं। जहां नकारात्मकता का वास होता है वहां पर कलह कलेश भी अत्यधिक बढ़ जाते हैं और ऐसे घर में अनचाहे खर्चे भी बढ़ जाते हैं और घर के सदस्य एक एक करके बीमार भी होने लगते हैं और अनचाही भागदौड़ भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको इस बात का अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए। यदि आपके घर में अलमारी है तो उसमें शीशा बिल्कुल भी न लगा हो, क्योंकि शीशा जो होता है वह नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इसी के साथ ही आपकी आय में कमी भी आ सकती है। वास्तु के अनुसार अलमारी को भूल कर भी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अलमारी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ ना खुले, इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। शयन कक्ष में अलमारी रखने के लिए वास्तु के लिए मुताबिक कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आप शयन कक्ष में यानी अपने बेडरूम में अलमारी रख रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सावधानियां जो है वह बरतनी चाहिए। अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। यह दिशा स्थिरता और समृद्धि लाती है। अलमारी को बिस्तर के साथ साझा की गई दीवार के सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। अलमारी के दरवाजे सुचारू रूप से खुलने चाहिए। अलमारी को व्यवस्थित रखना चाहिए। अलमारी के लिए सफेद, बेज या हल्के पेस्टल जैसे रंग चुनने चाहिए। अलमारी के दरवाजे पर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अलमारी के लिए ठोस लकड़ी की सामग्री अच्छी होती है लेकिन महंगी होती है। वास्तु के अनुसार शयन कक्ष में अलमारी रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा आदर्श है, क्योंकि यह स्थिरता और समृद्धि लाती है। अलमारी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने और अधिक सामान रखने से बचने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति तथा व्यवस्था की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए आपको अलमारी रखते हुए इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक अलमारी को घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए।
इस दिशा में अलमारी रखने से घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं होती। अलमारी को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए और ना ही अलमारी के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ खुलने चाहिए। वास्तु के अनुसार अलमारी के लिए आदर्श दिशा दक्षिण पश्चिम है। हालांकि आपकी अलमारी के दरवाजे या पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं तो क्या आपकी अलमारी बेडरूम के दरवाजे की ओर खुल सकती है। अगर आपको मिरर वाली अलमारी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि यह आपके दरवाजे को खिड़कियों की ओर ना हो। इस बात को भी आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अलमारी के अंदर जो छोटी सी तिजोरी होती है उसे कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। तिजोरी में कुछ पैसे और गहने सदैव रखे रहने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती और आपके यहाँ पधार कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य देती है। इस बात पर आप जरूर ध्यान रखना चाहिए। अलमारी का रंग आपके घर की दीवारों से मैच करता हो तो अच्छा है। अलमारी को बेडरूम में रखे हैं तो इसमें दर्पण ना रखें। अलमारी को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखवाना चाहिए। अलमारी को बेडरूम में अलमारी हमेशा लकड़ी या लोहे की ही होनी चाहिए। इस बात पर आप अवश्य ध्यान रखें। बेडरूम में अलमारी पर शीशा नहीं होना चाहिए। अलमारी का रंग हल्का नीला गुलाबी या लकड़ी के कलर का होना चाहिए। यदि अलमारी को बेडरूम में रख रहे हैं तो इस बात पर आप अवश्य ध्यान रखें कि इसमें दर्पण जैसी चीज ना हो। अलमारी का रंग आपके घर की दीवारों से मेल खाता हो और इस बात पर आप अवश्य ध्यान रखें। जब बेडरूम की बात आती है तो एक स्थिर और शांत वातावरण बनाना जरूरी है जो आरामदायक नींद और विश्राम को बढ़ावा देता है। हल्के हरे, नीले और लैवेंडर जैसे सुखदायक रंगों का ही चुनाव करना चाहिए अलमारी के लिए सदैव। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।